सी एशिया में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करने वाले हैं जो हाथ रखने या छूने से यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों पर रूह उतरता है या रूह आता है। हाथ रखने से जो रूह उतरता है उसके बारे में से कलाम में से बात करने वाले हैं। तो लिखा है, पहली बात यह है कि कलाम हमें ये हदायत करता है कि पस आओ मसीह की तालीम की आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, इब्तदाई मतलब शुरुआती, जो शुरू में थी, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करें और खुदा पर ईमान लाने की, खुदा पर विश्वास लाने की, मुर्दा कामों से तौबा करें। और वो मुर्दा काम है कौन से? ये नए अहद में लिखा हुआ है, मुर्दा कामों से तौबा करें और खुदा पर ईमान लाने की। और बपतिस्मो ये मुर्दा काम है, और हाथ रखने ये भी मुर्दा काम है, और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, ये मुर्दा काम है। और बपतिस्मो और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे, क्योंकि मसीहत का, ईमान का जिस्मानी कामों से और जिस्म से कोई भी वाबस्ता नहीं, कोई भी वास्ता नहीं। मगर यहाँ तक कलाम में लिखा है कि अगर हम मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीज़ें मुर्दा काम, बपतिस्मो, हाथ रखने की मुर्दा तालीम, और मुर्दों में से जी उठने और अबदी अदालत की बुनियाद दोबारा ना डालें, क्योंकि अब जो कोई भी मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा ने यीशु मसीह को गुनाहगार ठहराया ताकि हम खुदा में रास्तबाज हो जाएं, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। अब हम बात करने वाले हैं पुराने अहद नामे के हिसाब से, जो हाथ रखने से या छूने से मसीह भाई बहनों में आत्मा उतरता है या आता है। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त
बर्ताव क्यों किया और मुझ पर तेरे कर्म की नज़र क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। ये पुराने अहदनामे की बात है, जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर ले आया था कि उस वक्त मूसा पर ज़्यादा उनका बोझ होने से वो खुदा से बात करने वाला है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझी से पैदा हुए थे, जो तू कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं, यानी इस्राएलियों को, जिसके देने की कसम तूने उसके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहाँ से गोश्त ला कर दूँ, क्योंकि वो ये कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर हैं। और जो तुझे मेरे साथ यहीं बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नज़र हुई है तो मुझे यकलाखत जान से मार दे, ताकि मैं अपनी बुरी घात देखने ना पाऊं। खुदा ने मूसा से कहा, अब ये है पुराने अहदनामे का जो पुराना तरीका है, ठीक है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है, 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर। क्योंकि जब किसी पर हाथ रखा जाता है तो उनको सामने लाकर जमा किया जाता है, जो आप सब और हम सब भी देखते हैं। तो ये पुराने अहदनामे की, जो कह सकते हैं पुराने अहदनामे की शरह है, शरीयत है। तो मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा-ए इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों, ठीक है। और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा। और हम आप सब देखते हैं कि जो पुलपट पर खड़ा होता है वो कहता है खुदा मेरे साथ बात कर रहा है, खुदा ने मुझसे ये कहा, खुदा ने मुझसे वो कहा। खुदा तो कह चुका, जो हमें कलामे हक मिला है वो खुदा कह चुका। और मैं उस रूह में से जो तुझ में है, ये है हमारी फुल एंड फाइनल बात, कि खुदावंद जो है वो जो पुलपट पर खड़ा होता है, उसकी रूह में से, जिसके हाथ रखने से आप पर, आपको जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, वो खुदा उसकी रूह में से देता है, अपनी रूह में से नहीं। जो पुलपट पर खड़ा होता है, आप कैसे जानते हैं कि उसके पास खुदा की ही स्पिरिट है? न जाने वो किन स्पिरिटों का सहारा ले रहा है, जो आप पर हाथ रख रहा है। जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। क्योंकि खुदावंद के पास ये ताकत है, क्योंकि उसने आदम में भी दम फूका और अपना दम फूका। और यहां पर खुदावंद कह रहे हैं कि मैं जो तुझ में रूह है उसमें से लेकर उनमें डालूंगा। और जब आप किसी का हाथ रखवाते हो या कोई आगे ले जाकर आप पर हाथ रखता है, तो आप पर स्पिरिट उतरता है, या जो भी आप महसूस करते हो, तो वो खुदावंद उसकी स्पिरिट में से देता है, जो पुलपट पर खड़ा होता है, या जो आपका आगू है, जो आपका मुख्तार है, सरप्रस्तार है, या जो भी है जिसको आप मानते हो, तो उसकी रूह में से आपको मिलता है। खुदावंद की रूह में से नहीं, यीशु मसीह की रूह में से नहीं, उसकी रूह में से। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, और ये कहा भी जाता है, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के
सुनते हुए ये कह कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। अब रूहानी तौर पर जो गोश्त है वह खुदावंद का मुकाशफा जो रूह के वसीले से उतरता है, लेकिन यहाँ पर इस कलाम के मायने जिस्मानी हैं। यहाँ पर पेट भरने वाले गोश्त की बात हो रही। हम तो मिस्र ही में मौत से थे, सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। आज भी मसीह लोगों में व्यवस्था के द्वारा रूह को तकसीम किया जाता है। व्यवस्था के द्वारा जो आपका प्रस्तार है, सरप्रस्तार है, मुख्तार है, जो आपका अगुआ है, जो पुलपट पर आपको गाइड कर रहा है, तो खुदा उसकी रूह में से उस रूह को तकसीम करके देता है, क्योंकि आपका जो ईमान है आपके अगुए पर है। क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यशुआ को ताकते रहें, लेकिन हमारा ईमान जो है हमारे अगुए पर होता है। तो खुदावंद फिर उसकी स्पिरिट में से तकसीम करके आपको उसकी स्पिरिट देता है, क्योंकि जो लोग खादिमों के वसीले खुदा के ईमान में चलते हैं और हाथ रखने से या छूने से उन पर रूह नाजिल होता है, तो उन्हीं के रूह में से कुछ हाथ रखने वाले में से हाथ रखवाने वाले कुछ हिस्सा, यानी कि एक हाथ रखने वाला और एक हाथ रखवाने वाला है। जो हाथ रखने वाला है खुदावंद उसकी रूह में से तकसीम करके जो हाथ रखवाता है उसको उसका रूह देते हैं, रूहुल कुद्दस नहीं। तो उसका कुछ हिस्सा तकसीम करके उसमें ट्रांसफ़र होता है। इसी एक से दूसरे को, दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, यानी ये चलता ही आ रहा है। जो हाथ रखने की मुर्दा तालीम है ये जहाँ से भी चली, चाहे यहाँ से चली, मूसा से चली, वो चलती आ रही है। वो उसका पैटर्न एक ही है, उसका पैटर्न बदलने वाला नहीं, क्योंकि खुदावंद कभी बदलते नहीं। तो अगर हाथ रखने से आप रूह हासिल कर रहे हैं, छूने से, मसीह यीशु पर ईमान लाने से नहीं, तो आपके अंदर जिसका आपने हाथ रखवाया है उसकी रूह का हिस्सा आपको मिला है। इसका दावा नहीं कर सकते आप या हम कि मसीह यीशु के नाम से हमारे पास खुदावंद का मस्सा है, खुदा का मस्सा है, वो जिसकी रूह आप में ट्रांसफ़र हुई है, तकसीम हुई है, जिसका आपने हाथ रखवाया है। लेकिन रूह साफ कहती है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये कलाम में लिखा हुआ है मौजूदा। अगर आपको कलाम के हवाले चाहिए तो आप YouTube चैनल पर CC बटन लिखा होगा और CC पर क्लिक करोगे तो नीचे सबटाइटल आ जाएगा, और साथ में आपको कलाम के हवाले और जितनी भी कलाम की जिस वर्ष से मैं बोल रहा हूँ तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन रूह साफ कहती है कि आइंदा ज़माने, लेकिन रूह साफ कहती है कि आइंदा ज़मानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीमों की तरफ मुतवज्जी होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। तो जो लोग इस तरह की मुर्दा तालीम आप लोगों में मसीह पर ईमान लाने वालों पर फैला रहे हैं, वो आपके ईमान को बरगश्ता कर रहे हैं, आपका ईमान बिगाड़ रहे हैं। तो आप भी उनमें से हो तो सिर्फ मसीह यीशु को ताकते रहें, और मसीह यीशु पर ईमान लाने से हम पर रूह उतरता है, ना कि किसी के हाथ रखने से। रूह किसी के हाथ रखने का मोहताज नहीं, ठीक है। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, मसीह की तालीम की इब्तदाई मतलब शुरुआती तौर पर जो तालीम दी जाती थी उसकी बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। मुर्दा कामों से
तौबा करनी है और किसकी तरफ कदम बढ़ाना है? खुदा पर ईमान लाने की। और कौन से मुर्दा कामों से तौबा करनी है? जो मसीह की इब्तिदाई बातें हैं, एक तो वो, दूसरा बपतिस्मो, तीसरा हाथ रखने और मुर्दों को जी उठने और अब्दी अदालत की तलीम की और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। इस मुर्दा कामों से तौबा करें प्लीज़। ये मैं नहीं बोल रहा, खुदावंद का कलाम बोल रहा है। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तन दिल तुमको इनात करूंगा। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है, यानी मूसा की शरीयत पर अमल करने से ऐसा करता है, या ईमान के पैगाम से? मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची। मगर नए अहद का रूह जिसका वादा हुआ है वो ये है, हम नए अहद के वारिस हैं, ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें। किसके वसीले से? हाथ रखने से नहीं, ईमान से, विश्वास से उस रूह को हासिल करें। किस रूह को? जिसका वादा हुआ है। जिसका वादा हुआ है उसका वादा हाथ रखने से, मुर्दा तालीमों से नहीं हुआ। जिस रूह का वादा हुआ है उस रूह का वादा हाथ रखने की मुर्दा तालीम से नहीं हुआ, बल्कि उसका वादा जो है ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करने का वादा हुआ है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो नाम कौन सा है? जो आकाश के नीचे ज़मीन के ऊपर और आदमियों के बीच, वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। ये यीशु मसीह अपने चेलों, रसूलों और शागिर्दों से कह रहे हैं। और जो आपस में मोहब्बत रखता है वो ही मसीह का शागिर्द है। मसीह का शागिर्द की पहचान ये है कि जो मोहब्बत रखता है, जो मोहब्बत रखता है, अनकंडीशनल मोहब्बत रखता है दूसरे से, वो मसीह का सच्चा शागिर्द है। क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, और जिसके पास रूहुल कुद्दस है उसके पास बाप की मोहब्बत है। तो हम नए अहद के वारिस। मसीह यीशु पर ईमान रखने से हमें वो रूह हासिल होता है जिसका वादा हुआ है, और ईमान रखना है मसीह यीशु पर। और रूह सब्र से मिलता है, सब्र से। और उस रूह की निशान ये है कि जब आपके दिल में मसीह यीशु की बातें याद होने लगे, आपके दिल में जो रूह मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है, जो मसीह यीशु ने कही और सिखाई, उस रूह की आइडेंटिटी, पहचान ये है कि वो रूहुल कुद्दस जिसे बाप यीशु मसीह के नाम से भेजता है, वो यीशु मसीह की बातों में से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। और जो आज आप दुनियादारी में और इंटरनेट पर देख रहे हैं वो बाइबल का रूह नहीं है।
जो मसीह आपको दिखाया जा रहा है वो बाइबल का यीशु नहीं है। अगर बाइबल के यीशु को देखना चाहते हो तो बाइबल ही को पढ़ो, ना किसी की सुनो और ना किसी की समझो। अपने विश्वास से बाइबल पढ़ो और सिर्फ यीशु मसीह की बातें सीखो, किसी नबी की नहीं, किसी और की नहीं। यीशु मसीह की तालीम लो, क्योंकि हमारा सच्चा उस्ताद वही है। और उसने कहा अच्छा याली मैं हूँ। नौकर जो ना मालिक है ना चरवाहा, मुसीबत में भेड़िए को आते देखकर छोड़ जाता है। और अच्छा याली मैं हूँ, अच्छा याली अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और उसने हमारे लिए जान दी है। तो अपना अच्छा उस्ताद जो है, जो चाहते हैं कि रूह मसीह का रूह हमें हासिल हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की बातें पढ़ें और सुनें। और इंटरनेट का जो यीशु मसीह है, मैं नहीं कहता मेरे वीडियोस देखो, मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ोगे तो आपको सच्चाई की रूह हासिल होगी। यीशु मसीह का मकसद यही है कि सब सच्चाई को जान जाएं। और जब आप बाइबल के यीशु को जानोगे तो बाइबल का यीशु आप पर सच्चाई जाहिर करेगा। अगर आप इंटरनेट का यीशु और हमारे जैसों को यीशु को जान रहे हो, तो हर एक का भाई अपना ही यीशु है और उसकी अपनी मर्जी का यीशु है और उसके यीशु के अपने हुक्म हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक अपना यीशु लिए फिरता है और अपना यीशु साबित किए फिरता है। तो प्लीज़ गुमराह ना हो, अपना विश्वास मत बिगाड़ो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जिस भी लैंग्वेज में आपको बाइबल समझ आती है कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, और आप सच्चे ईमान से और पक्के इरादे से जब खुदा को जानने की चाहत रखोगे तो खुदावन आपके दिल में से हर पर्दा उठा देगा और आपका दिल उसके जलाल से रोशन हो जाए। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और वो यानी मसीह यीशु हमारे दिल में रोशन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिल की आँखों को, आपकी दिल की आँखें, मन की आँखें ज्योतिर्मय हों, आपके दिल में रोशनी हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहें। किसको ताकना है? किसी के यीशु को नहीं, बाइबल के यीशु को। जो बाइबल का यीशु जहाँ पर हाँ लिखा है वहाँ पर हाँ पर ईमान लाओ, यहाँ पर ना लिखा है वहाँ पर ना पर ईमान लाओ, और आप देखोगे कि अपना मन रोशन हो चुका होगा। और उसी ईमान से मैं बोलता हूँ, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या इन फ्यूचर सुनेंगे, जिनके दिल की गहराइयों में अंधेरा है, रोशनी हो जा और आपकी मन की आँखें ज्योतिर्मय हो और मसीह यीशु आपके दिल में रोशन हो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो।